दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला और हमारे भीतर सुख की अनुभूति करने वाला, हमें आनंद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला, व्यक्तित्व विकास करने वाला, कई डायमेंशंस की बातें बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय जो है सागर सी गहराई लिए होता है, पर्वत सी ऊंचाई लिए होता है, क्योंकि हर विषय को मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, हर विषय को शोध परख बताया जाता है, हर विषय में ऐसी सामग्री डाली जाती है कि हर वर्ग के व्यक्ति को संस्कार मिले। इसी क्रम में आज पूरे विश्व का जो विज्ञान है, उस विज्ञान की हम बात करेंगे, एक दार्शनिक विषय की बात करेंगे। वो विषय है कर्म मीमांसा। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, इस दुनिया के अंदर जितने भी धर्म दर्शन हैं, करीब 365 धर्म दर्शन हैं, और जो धर्म दर्शन आत्मा में विश्वास करता है वह कर्म में विश्वास करता है। कर्म क्या है? एक तरह का बॉन्डेज है, एक तरह की अशुद्धि है, एक तरह की कर्म रज है, जो कि हमारी आत्मा के साथ में अनादि अनंत काल से चिपका हुआ है। और इसको हर धर्म दर्शन ने अलग अलग नाम दिए हैं। कोई कर्म कहता है, कोई अद्वैत करता है, कोई कहता है विशिष्ट कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई देव कहता है, और इस तरीके से अलग अलग हर एक के कुशल धर्म, अकुशल धर्म, कर्म कहा जाता है। हर एक धर्म दर्शन ने उसका नाम, अपना अपना नाम दिया है और उसकी परिभाषा अलग अलग की है। लेकिन हर धर्म दर्शन जो आत्मा में विश्वास करता है वो कर्म में विश्वास करता है, क्योंकि बिना कर्म के ये आत्मा इस शरीर में रह ही नहीं सकती। बिना कर्म के आत्मा शरीर धारण नहीं कर सकती है। वो आत्मा जब अशरीरी हो जाती है तो वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है और मोक्ष में चली जाती है। इसीलिए जो कर्मयुक्त आत्मा होती है उसको कर्मबद्ध आत्मा कहते हैं, और जो निर्वाण की अवस्था होती है, जो कि आत्मा मोक्ष गामी होती है, मोक्ष में रहती है, उसको मुक्त आत्मा कहते हैं। मुक्त आत्मा के शरीर नहीं होता है, बद्ध आत्मा के शरीर होता है। शरीर होने का कारण जो है ये कर्म है, कर्म रज है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, मैं उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि कभी आप कोलार गोल्ड फैक्ट्री कर्नाटक के अंदर है, उसमें गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो सोना निकलता है वह जो है वो गोल्ड ओर के रूप में निकलता है, और वह ओर के अंदर क्या गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ में मिट्टी होती है। मिट्टी से ही साथ निकलता है, एकदम से सीधा सोने के टुकड़े नहीं निकलते हैं। फिर रासायनिक क्रिया के द्वारा गर्म करके और कई कई क्रियाएं करके उस मिट्टी को अलग किया जाता है, सोने को तपाया जाता है, उसको कुंदन बनाया जाता है। कुंदन का अर्थ होता है उसको 24 कैरेट का सोना बनाया जाता है, उसमें से सारी अशुद्धि निकाली जाती है। जब 999 का एक बिस्किट बनता है, सोना बनता है, वह 24 कैरेट का होता है। वैसी हमारी शुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध आत्मा तो मोक्ष में रहती है, और उसके साथ में जो मिट्टी है, कर्म रज है, उसको हम कर्म कहते हैं। कर्म बुराई है। कर्म जो है वो हमारे पाप और पुण्य है, जो कि अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ में फेविकॉल की तरह चिपके हुए। मान लीजिए आत्मा है तो उसके साथ में ये कर्म जो है फेविकॉल की तरह ऐसा चिपका हुआ होता है कि अनंत काल से जो आत्मा जब जाती है तो ये कर्म शरीर बोलते हैं। इस कर्म शरीर साथ में जाता है। आत्मा, कर्म शरीर और उसको धक्का देने वाला होता है तेजस शरीर होता है। ये तीनों जाकर के फिर अगले जन्म के अंदर, जैसा उन्होंने आयुष्य कर्म बंधन किया होता है, जैसे डीड्स किए होते हैं, जैसे कर्म बीज डाले होते हैं, वो दूसरे जन्म में दूसरी जगह जाकर के और वो जन्म ले लेती है आत्मा। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है। तो अब हम जो है इन कर्मों के बारे में जानेंगे कि कर्म जो है आत्मा के ऊपर आवरण है, कर्म में आत्मा पर कवरिंग्स है, कर्म में आत्मा पर पर्दे हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूं कि जो एक तुम्बी होती है, जो कि साधु सन्यासी लोग खाली तुम्बी को पानी पीने के लिए लेते हैं, उस एक खाली तुम्बी को जो है अगर हम जो है अगर पानी के अंदर जो है तैरा देंगे तो पानी वो तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं। अब उस तुम्बी के ऊपर हमने एक लेप चढ़ाया, फिर सुखाया, फिर दूसरा चढ़ाया, तीसरा चढ़ाया, चौथा चढ़ाया, इस तरह से 8 लेप चढ़ा करके और उस तुम्बी को जब पानी में डालते हैं तो वो जो तुम्बी है पानी के अंदर डूब जाती है।
ठीक उसी तरीके से हमारी आत्मा के ऊपर 8 तरह के आवरण आए हुए हैं। उन 8 तरह के आवरण की हम सांगो पांग विवेचना करेंगे कि वो आवरण क्या है, वो कर्म कौन कौन से हैं। उनको द्रव्य कर्म कहा जाता है। और एक भाव कर्म होता है जिससे कि वो द्रव्य कर्म बनते हैं। तो भाव कर्म क्या होता है कि हम किसी के प्रति जैसे भाव करते हैं, उदाहरण के तौर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है उसके ऊपर हम प्रतिक्रिया करते हैं कि कितना बेवकूफ़ आदमी है, सही नहीं चलता है, देख करके नहीं चलता है, और शराब पी के किया हो तो उसको गाली करते हैं, गलोच करते हैं, उसके साथ में राग करते हैं, द्वेष करते हैं। तो ये राग द्वेष है, यही कर्म रज है। कर्म रज को राग द्वेष कहा जाता है, क्रोध मान माया लोभ कहा जाता है, या हम एक ही शब्द के अंदर कहना चाहें तो कषाय कहलाते हैं। कर्म और कषाय एक ही है, ये सारी अशुद्धि है। तो किसी के प्रति राग द्वेष करने से क्या होता है कि हमारा कर्म बीज होता है, उसको हम बो देते हैं। जैसे किसान है, वर्षा होती है उस समय के अंदर वो बीज बोता है, गेहूं का बोता है, बाजरा का बोता है, किसी चीज का बोता है। तो बीज बोने के बाद के अंदर वो कर्म बीज कहलाता है। वो कर्म बीज जब जिस तरीके से वो जब उसके साथ में फलक निकलते हैं और फलक निकल के पौधा बनता है और वो गेहूं निकलता है, बाजरा निकलता है, ठीक उसी तरीके से जिस जन्म के अंदर कर्म बीज डाल दिया जाता है जिसको कि भाव कर्म बोला जाता है, वही भाव कर्म पक करके अगले जन्म के अंदर जो है वो कर्म फल के रूप के अंदर आता है। तब उसको सुख और दुख मिलता है। वो शरीर को चाहे मनुष्य का हो, चाहे पेड़ पौधे का हो, चाहे कीड़े मकोड़े का हो या जीव जंतुओं का हो, किसी का भी जीवित प्राणी का शरीर होता है, वो इस कार्बन शरीर के कारण इस जो है कर्म बीज के कारण वो है कर्म फल को प्राप्त करता है। कर्म फल जो है वो ये उसका परिणाम है। और जब उसको कर्म परिणाम मिलता है तो सुख दुख की अनुभूति होती है। हमारे जीवन में भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जितने भी सुख और दुख, दो चीज़ों की अनुभूति होती है। तो सुख और दुख है हमारे पुण्य और पाप जो हमने अर्जन किए है, जैसा कि हमने कर्म बीज डाला है, वहाँ पर हमने जैसा कॉज डाला है, किसी के प्रति प्रतिक्रिया की है, दोष किया है, पाप किया है, या हमने कोई ओपिनियन दी है, तो वो कर्म बीज जो है पक करके अगले जन्म के अंदर वो कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप में आता है और सुख दुख की अनुभूति कराता है। अब हम इन सबको, ये तो भाव कर्म हो गया, और ये भाव कर्म जब कर्म फल के रूप में आते हैं, जब उनको द्रव्य कर्म कहते हैं, वो द्रव्य कर्म कुल 8 कर्म के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये मुख्य जो है 8 तरह के द्रव्य कर्म है। और इनकी हम और क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, हर एक को अलग अलग जो है सब डिवीजन करें, तो कुल 108 तरह के ये कर्मों की उत्तर प्रकृतियां कहलाती है। और उसके अनुरूप ये डिटेलिंग है, उसके अनुरूप व्यक्ति को सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो हम आज क्योंकि समय की अल्पता को दे करके हमारे जो मूल जो है 8 कर्म है, द्रव्य कर्म है, जो बेसिक कर्म है, उनकी हम परिभाषा करेंगे। ज्ञानावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म एक ज्ञान पे आवरण डाल देता है। हमारी आत्मा का जो लक्षण है वो ज्ञान और दर्शन है, तो ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल देता है। नहीं, व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, व्यक्ति को समझ नहीं होती, उसको याददाश्त नहीं आती है, और दूसरा दिमाग के अंदर जो है अच्छे अच्छे विचार नहीं चलते हैं। वो एक नॉर्मल एकेंद्रीय जीव की तरह व्यक्ति होता है जिसके ऊपर ज्ञानावर्णीय पर्दा पड़ा होता है, जिसको एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय, त्रियेंद्रीय, चतुंद्रीय के जो 4 इंद्रियों के जीव है उसके ऊपर ज्ञानावर्णीय कर्म सघन होता है, उसके ऊपर पर्दा होता है, इसलिए ज्यादा समझ नहीं होती। और मनुष्य पंचेंद्रिय होता है, उसका ज्ञानावर्णीय कर्म जो है थोड़ा डाइल्यूट होता है, तो उसको ज्ञान का आवरण थोड़ा कम होता है। जैसे कि ये आवरण कैसे होते हैं कि जिस तरीके से मान लो कि हमारा जो आकाश है, आकाश के अंदर सूर्य हर क्षण रहता है दिन के अंदर, और उसे बादल ऊपर आ जाते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता। उसी तरीके से हमारी आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत काल से है, और वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। और इसके ऊपर कर्म रच जाने से जो है वो आत्मा का ज्ञान है, जो ज्ञान और दर्शन खुला नहीं होता, उज्जवल नहीं होता, कवरिंग आ जाती है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म आने के कारण जो है व्यक्ति को किसी तरह का ज्ञान नहीं होता। इस ज्ञान का क्लासिफिकेशन अलग है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना समय नहीं है। लेकिन उसी ज्ञानावर्णीय कर्म आ जाने के कारण व्यक्ति को ज्ञान न होने के कारण जो है वो ना समझ की तरह होता। अब ज्ञानावर्णीय कर्म का बन
बंधन क्यों होता है, अब इनके हम कारणों का पता लगाएंगे, कारण के साथ साथ में निवारण भी देंगे कि इन कर्मों से हमें कैसे बचाव किया जा सकता है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का जो बंध होता है, ज्ञानी पुरुष होते हैं, जैसे अरियंत होते हैं, सिद्ध होते हैं, आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, साधु होते हैं, अच्छे अच्छे जो है हमारे जो है संत महात्मा होते हैं, प्रोफेसर लोग होते हैं, शिक्षक लोग होते हैं, जो भी ज्ञान की बात करता है, उन ज्ञानी लोगों की निंदा करने से, उनका तिरस्कार करने से, उनको किसी तरह का कष्ट देने से, उनको दुख देने से, उनको प्रताड़ना देने से, और किसी प्रकार का कष्ट ज्ञानी को दिया जाता है, उस ज्ञानी को कष्ट, और दूसरा कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो उसका ज्ञान का स्रोत है, बुक्स वगैरह छीन ली जाती है, यार कोई देता है उसको बुक्स वगैरह ज्ञान देने के लिए, ग्रंथ जो है पढ़ने के लिए देता है, हम उसके बीच में ऑब्स्टेकल डालते हैं, तो ये सारा ऑब्स्टेकल जितना होता है वो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन करवाता है। उससे हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का जो है, ये कर्म के जो परमाणु होते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैला होता है, और परमाणु शुद्ध तत्व रूप के अंदर होते हैं, वो चतुस्पर्शी होते हैं। परमाणु दो तरह के होते हैं, एक चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी। जो चतुस्पर्शी होते हैं वो आज की विज्ञान की भाषा में मासलेस पार्टिकल कहा जाता है। जब मन वचन काया किसी तरह क्रिया करती है तो उस क्रिया करने से जो इस ब्रह्मांड के अंदर शुद्ध तत्वों के रूप के अंदर परमाणु है वो चार्ज हो जाता है, यानी वो आता है, और वो चतुस्पर्शी जो हमारी आत्मा के भीतर जो कषाय बैठा है, जिसने उसको खींचा है, उसके साथ में जाकर के जैसी प्रवृत्ति और मिल जाता है, और ये उसका कारण शरीर के रूप के अंदर परिणित हो जाता है। ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। शुद्ध रूप के अंदर तो परमाणु तत्व रूप में होता है, लेकिन ये चार्ज हो जाता है पार्टिकल, इसके ऊपर कोट लग जाता है, इसके ऊपर कषाय का कोट लगता है, राग द्वेष का कोट लगता है, जब जाकर कषाय बनता है। तो ज्ञानावर्णीय के ये कर्म जो है बंध जाते हैं, यानी फिर से जो हमारा जो कषाय है, हमारा जो कार्बन शरीर है, उसके साथ जुड़ते रहते हैं। अब इसको हम अलग कैसे करें? ज्ञानावर्णीय को अलग करने के लिए जो वही हमें वापस वही प्रक्रिया चालू करनी है कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो अरियंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, और पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों की सेवा करना, उन लोग जो हमको समझाते उस ज्ञान को लेना, और उनको है कोई तरह की आवश्यकता हो, भौतिक रूप से आवश्यकता हो, ग्रंथों की आवश्यकता हो, और उनके प्रवचन को सुनना, हर दृष्टि से उनकी सेवा करना। वो सेवा करने से जो है ये हमारा ज्ञानावर्णीय, या हमारे ग्रंथ को पढ़ना होता है, और ग्रंथ का उच्चारण करके सत्संग करी जाती है, स्वाध्याय किया जाता है, उससे हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म हटता है। दूसरा दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शन का अर्थ होता है फेथ, दर्शन का अर्थ श्रद्धा, देव ईश्वर के प्रति श्रद्धा करना, आत्मा के प्रति श्रद्धा करना, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा करना, ये सारी श्रद्धा होता है, वो दर्शन कहलाता है। और दर्शनावर्णीय कर्म का जो बंधन होता है, ज्ञानावर्णीय कर्म होता है वो आंख पे पट्टी की तरह होता है, और दर्शनावर्णीय कर्म होता है वो एक पुजारी की तरह होता है। एक मंदिर है, उसके बाहर में पुजारी बैठा, और उसने भगवान के जो है मंदिर के ऊपर पर्दा लगा दिया है, और वो कहता अभी टाइम नहीं है, भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसी तरीके से दर्शनावर्णीय कर्म होता है, हमारी आत्मा के ऊपर पर्दा डाल देता है, और देव गुरु धर्म, ईश्वर और पुण्य पाप और आत्मा का जो है उसको विश्वास नहीं होने देता है, उसको श्रद्धा नहीं होने देता, और भटकाता रहता है कि नहीं कोई आत्मा नाम की चीज नहीं होती, ईश्वर नहीं है, पुनर्जन्म नहीं, इस तरीके की उसके अंदर जो है वो शंकाएं पैदा हो जाती है, और वो श्रद्धा होने नहीं देता है। ये कौन नहीं होने देता? ये दर्शनावर्णीय कर्म नहीं होने देता है, ये पुजारी की तरह हमको रोकता है। और तो दर्शनावर्णीय कर्म का बंधन क्यों होता है? ठीक उसी तरह से ज्ञान और दर्शन में कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले हम किसी चीज को देखते हैं तो दर्शन कहलाता है, फिर उसके बारे में उसके विषय के अंदर गहरी जानकारी करते हैं तो ज्ञान कहलाता है। तो प्रथम स्टेज होती है दर्शन होता है, दर्शन का मतलब श्रद्धा होता है, दर्शन का अर्थ देखना भी होता है, और दर्शन का अर्थ विश्वास होता है, फेथ कहलाता है। तो ये होने क्यों नहीं देता है कि वही प्रक्रिया जो हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म की है कि अरिहंत, सिद्ध, साधु और जो है उपाध्याय, उन सब की जो और ज्ञानी पुरुष और हमारे जो शिक्षक लोग हैं, उन सब के प्रति अश्रद्धा करने से, उनके प्रति शंका करने से कि इनमें ज्ञान है ही नहीं है, ये तो अज्ञानी है। और दूसरा क्या है कि जो पुस्तक पढ़ाया जा रहा है उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना, जो सत्संग की जाती है, धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, जो है गीता और महाभारत और त्रिपिटक और हमारे आगम पढ़ाए जाते हैं, उसके अंदर विश्वास का नहीं होना जो है, ये सारा दर्शनावर्णीय कर्म का बंधन होता
होता दक्षिणावर्णीय कर्म छूटता कैसे है कि फिर से अगर हम उसमें श्रद्धा करें, देव गुरु धर्म के अंदर, अरिहंत के अंदर, सिद्ध के अंदर, साधु के अंदर, आचार्य के अंदर, धार्मिक ग्रंथों के अंदर श्रद्धा करते हैं, जो भगवान की वाणी है, जिन वाणी उसमें श्रद्धा करते हैं, तो हमारे दक्षिणावर्णीय कर्म टूटते हैं। दक्षिणावर्णीय कर्म जो आत्मा के साथ हटते हैं, जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताते हैं, फिजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको मासलेस पार्टिकल कहते हैं, ये हमारी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो कर्म शरीर बनता है। और जब आत्मा से अलग होते हैं तो निर्जरा कहलाती है। आत्मा के साथ जुड़ने को बंध कहा जाता है, और जब आत्मा से विलग होते हैं, अलग होते हैं, तो उनको निर्जरा कहा जाता है, डिसोसिएशन कहा जाता है। वो आत्मा से अलग होना कहा जाता है, उसको निर्जरा, निर्झरण, इसका मतलब झरण होता है आत्मा से अलग होना। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और तीसरा होता है वेदनीय। ये वेदनीय कर्म होता है। हमारे ये 8 कर्मों में से 4 कर्म घाती है। घाती कर्म कौन से होते हैं? जो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा को तकलीफ में डालते हैं, आत्मा का गला रौंदते हैं और आत्मा का विकास नहीं होते हैं। वो कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। अब मैं जो दूसरे 4 कर्म है वो घाती कर्म है। उन घाती कर्मों के अंदर क्या होता है? वेदनीय होता है, आयुष्य होता है, नाम होता है, गोत्र होता है। ये शरीर से जुड़े होते हैं, हर शरीर के। जैसे कि पेड़ पौधे का शरीर है तो उनके जो अघाती कर्म अलग होंगे, मनुष्य का जो अघाती कर्म अलग होगा। वो शरीर से जुड़े हुए कर्म होते हैं और शरीर को पुण्य पाप देते हैं, शरीर को सुख दुख देते हैं। और जो घाती कर्म है ज्ञानावर्णीय आदि, वो एकांत पाप है। और ये जो अघाती कर्म होते हैं, पुण्य और पाप दोनों होते हैं, ये सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। तो वेदनीय कर्म 2 तरह के होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जब हमारे शरीर के अंदर साता होती है तो हम घूमते फिरते हैं और सारा मन वचन काया की सब प्रवृत्तियां करते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं और सारी एक्टिविटीज बड़े आराम के और आनंद के साथ करते हैं। वो हमारा साता वेदनीय। रसाता वेदनीय, उदय आने से शरीर के अंदर दर्द होता है, व्यक्ति कराता है, फ्रैक्चर होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, डायबिटीज होती है, सारी बीमारियां होती है। ये असाता वेदनीय। आदमी को सुख महसूस नहीं होता है, आदमी को दुख की अनुभूति है, असाता वेदनीय। ये साता और असाता वेदनीय कर्म, यानी वेदनीय कर्म जो है का बंधन क्यों होता है कि हमारे जो 84 लाख के जो प्राणी हैं, जो है वो नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति के जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों को जो है केंद्रीय से लगा के पंचेंद्रिय तक जो है उनको हम कष्ट देते हैं, उनको पीटते हैं, उनको मारते हैं, उनकी जैसे पेड़ पौधों की टहनी को तोड़ते हैं, जीवों को पानी का है जैसे जीवों को गिराते हैं, जिनको हम कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, उन आत्माओं की घात करते हैं। उनको घात करने से जो है हमें जो है असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और उनको हम अभय दान देते हैं, उनकी घात नहीं करते हैं, उनको हम किसी तरह का उनके प्रति कोई भी है हम बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, तो हमारे साता वेदनीय का उदय रहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पहला ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय कर्म। और ये जो साता असाता वेदनीय होता है, ये छुरी की होता है। जैसे कि हमारा चाकू होता है, चाकू को अगर जीभ के ऊपर, मानो चाकू के ऊपर शहद लगा दिए है तो उसको जो है हम जीभ के ऊपर रखते हैं तो मीठा मीठा स्वाद आता है, ये साता वेदनीय है। लेकिन अगर जोर से लग गया तो हमारे जीभ कटने का डर रहता है और कई बार कट भी जाती है, असाता वेदनीय, दुख पैदा करता है। ये एक छुरी की तरह होता है। और उसके बाद में होता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म होता है शराबी की तरह होता है। ये उसके अलग अलग रूपक दिए गए हैं। शराबी जो होता है वो इतना बेभान हो जाता है, नाली के अंदर गिर जाता है और जब घर पे आता है उसको मालूम नहीं रहता है कौन मेरी पत्नी है, कि माँ है, कि बहन है, कि बेटी है, कि क्या है, यानी उसको उसका कोई भी भान नहीं होता है। उसी तरीके से व्यक्ति जो है इस पूरे जिंदगी पर मोह के अंदर डूबा रहता है, 5 इंद्रियों के सुख के अंदर रहता है, ईट ड्रिंक और बी मैरी और 5 इंद्रियों का सुख है, उसी में सुख गिनता है। और जो धन में, दौलत में, मकान में, गाड़ी में, घोड़े में, संबंधों में, खाने में, पीने में, 5 इंद्रिय का जितना सुख है उसी में सुख जिम्मेदार मोह के अंदर डूबा रहता है। मेरा, मैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा घर, मैं और मेरा के अंदर डूबा रहता है, अटैचमेंट में रहता है, वो मोहनीय कर्म कहलाता है। मोहनीय कर्म का बंधन कैसे होता है कि हम किसी भी जो है प्राणी, कोई भी प्राणी जगत जितना भी जिसके अंदर की चेतना है, जिसमें भी आत्मा है, उस आत्मा के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसको कष्ट देते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको प्रताड़ना देते हैं और किसी भी तरह का कष्ट करते हैं, तो उसको कष्ट देने के कारण जो है हमें ये मोहनीय कर्म होता है। इसके कुल 28 विभाग, उस विभागों में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि ये गहन विषय है। इतने समय के अंदर पूर्ति हरेक के उत्तर प्रकृतियों को मैं छोड़ता जा रहा हूँ। तो ये मोहनीय कर्म का बंधन क्या होता है, क्यों
होता है कि हम 5 इंद्रियों के सुख के अंदर ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, मैं और मेरा में जहाँ आसक्ति करते हैं, हम लिप्त रहते हैं, हम अटैच हो जाते हैं, तो उसके अंदर उसके कारण जो मोहनीय कर्म बनता है, और मोहनीय कर्म जो है वो वापस उतरता कैसे है, घटता कैसे, आत्मा से अलग कैसे, अनाशक्ति से होता है। आपके पास धन है लेकिन धन के प्रति आसक्ति नहीं। भगवान महावीर ने कहा कि परिग्रह है, धन है, दौलत है, परिवार है, जो भी है वो स्वयं परिग्रह नहीं है। उसके प्रति जो हमारी भावना है, उसका जो अटैचमेंट है, जिसके साथ हम जुड़ते हैं, वो जुड़ाव है, वो आसक्ति कहलाती है। वस्तु अपने आप के अंदर परिग्रह नहीं है, उसके साथ वासना परिग्रह है, उसके साथ जुड़ना, उसके साथ अटैच होना और उसको अपनी मैं मेरा मानना, अपनी मानना, उसके साथ में ये मोहनीय कर्म जो है वो जुड़ता है, और इसकी अनाशक्ति रखने से ये कर्म जो है निर्जरण होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को बड़े आनंद के साथ, चाव के साथ के अंदर, निष्ठा के साथ देख रहे हो, और हमारा भी उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को सुधारना है, व्यक्ति की बुराइयां छूट करके अच्छाइयां आवे, नेगेटिव थॉट छूट करके पॉजिटिव छूट आवे। इसी क्रम के अंदर वो आपके प्रति शुभकामना, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय, सुखमय हो, आपके प्रति जो बहुत बहुत हार्दिक आभार।